सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बलूचिस्तान में शिरानी के जंगलात में लगी आग पे काबू अभी नहीं जा सका है और उस पर कहा भी ये जा रहा है कि 12 दिन से ये आग लगी हुई है। ऐसे क्या हमारे पास रेस्क्यू के ज़राए की कमी है जिसकी वजह से इन पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका? यह बात आपको पता है कि कितने नायाब परिंदे और दरख्त इस आग में जलकर खत्म हो चुके हैं, ये इतला भी आई है। वर्दा इंसानी जाने भी मुतासिर हुई हैं। 3 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। चरिंद परिंद और पेड़ पौधों की तो बात की ही जाए और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी हाँ, यकीनन बताएंगे पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी सब रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। वाकई में अब तक 3 अफराद जहाँ बहक हुए हैं और कई अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि बताया जा रहा है कि चिलगोजे के दरख्त और बागात इससे शदीद मुतासिर हुए हैं। हम जानते हैं चिलगोजे का रेट क्या है, चिलगोजे का दरख्त कितना महंगा होता है, कितने सालों में वो उगता है, पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है। डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरा अजीम, हमारे साथ हैं तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। फरा अजीम साहिबा, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब एक खातून सामने आती है बलूचिस्तान की तर्जुमान बन के, जिससे वाज़ेह होता है कि बलूचिस्तान में भी बेटियों को, ख़वातीन को उनके पूरे पूरे हकूक़ मिल रहे हैं। सबसे पहले ये बताया कि इस इलाके का महल वकूफ़ क्या है, जंगलात के आसपास में कितनी आबादी, कितने लोग रहते हैं, आग किस वजह से लगी और अब तक ऑपरेशन में क्या किया जा चुका है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब आप लोगों ने इंट्रो दिया बलूचिस्तान के जो जंगलात हैं और यहाँ पर जो आग फैल रही है और आपने वो जो टर्की में जो दूल्हे ने कुत्ते की जान बचाई है, देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप ये एरियाज़ देखें ना तो आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इतने मुश्किल मैं कहती हूँ कि रास्ते हैं कि मैप में अगर आप ये एरियाज़ देखें तो आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर एक्सेस कितनी मुश्किल है। बल्कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी सिक्योरिटी, हमारी फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं इस आग को बुझाने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका थोड़ा सा जो एक एरिया वाइज मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट शेरानी मूसा खेल का इलाका है और यहाँ पर जो पहाड़ी सिलसिला है वो मजरी, तोरगर, जिमरी और खजूरी का एरिया है। तोरगर के इलाके में 12 मई को ये फायर आउटब्रेक जो है वो सामने आए और उसके बाद इस पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया था। फिर 20 मई को डिफरेंट पैचेस में ये फायर आउटब्रेक जो है वो रिपोर्ट हुई और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूँ, बहुत अहम है कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं और इतने एक्सट्रीम पर इतनी तेज़ी से जो आग फैली है, ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ड्यू टू ड्राउट वेदर और ड्यू टू जो विंड वेलोसिटी थी वहाँ पर, उसकी वजह से। तो और अब तक जो है वहाँ पर जो हमारे विंड वेलोसिटी और ड्राइवर, जी मैं आपको वही बताती हूँ कि जो तोरगर और जो चमजई का इलाका है वहाँ पर ये मालूम किया जा रहा है कि इसकी सोर्स क्या थी, रीज़न क्या थी। जिमरी में ये लाइटनिंग की वजह से हुई और जो खजूरी का इलाका था वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी जो गैर जिम्मेदारी है ये उनकी वजह से हुई। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वहाँ पर 6 हमारे ऑफिसर्स मौजूद हैं, 40 स्टाफ मेंबर्स मौजूद हैं, 132 मेंबर्स जो वॉलंटियर्स हैं वो आग बुझाने की जितनी भी ये वहाँ पर सिलसिला जारी है उसमें दिन रात मेहनत अच्छा कर रहे हैं। फरा साहिबा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना होगा। अभी अहम चीज़ ये है कि आपने इतने सारा वहाँ पर स्टाफ मौजूद है, तो रेस्क्यू कितने लोगों को किया है, कितने लोगों को वहाँ से निकालने में कामयाब हुए हैं, कितने जानवरों को बचाने में कामयाब हुए हैं? क्या रेस्क्यू का अमल चल रहा है या सिर्फ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, आर्म फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, हमारी पाक आर्मी, हेड्स ऑफ टू पाक आर्मी कि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम मुश्किल में होते हैं, फ्रंट लाइन्स पर वो हमारे साथ शाना बशाना मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर टीम्स मौजूद हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए। अब तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो ओनली 3 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक भी कोई रिपोर्टेड डेथ नहीं थी और इसके साथ साथ जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि सैकड़ों लोग वहाँ पर ज़ख्मी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओनली 4 पर्सन्स जो हैं माइनर इंजरीज, माइनर बर्न्स के साथ हैं।
इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे ऐसा ख्याल में वाक़या फरा नहीं साहिबा, हुआ मेरे है। ख्याल में और मैं missing एक persons जुमले थे। पे आपके एतराज करना चाहूंगा कि सिर्फ 3 डेथ पे आपने जो सिर्फ का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बड़ी अहम जाने हैं, इंसानी जान है। मेरे ख्याल में सिर्फ का लफ्ज जो है मुनासिब नहीं होगा। देखें हमारे लिए तो सुने, देखें यहाँ जानवर भी अगर मर जाए, हम तो बहैसियत मुसलमान हम पे ये लागू होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जानवर की जान की भी हिफाजत करें, ये तो बिल्कुल फिर भी ऐसा ही। इंसान है। बिल्कुल मैं ऐसा ही। इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि अभी तक देखें अल्हम्दुलिल्लाह के ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। जिस तरीके से आप लोग भी वीडियोस में, पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि कितनी शिद्दत का ये वाकया है और कितनी तेज़ी से ये आग फैली है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस, हमारा स्टाफ वहाँ पर मौजूद है और मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ कि इतना मुश्किल रास्ता, इतना इनएक्सेसिबल एरियाज़ में वो वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि इंटरनेट का भी बहुत ज़्यादा मसला है, उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन में भी हमें बहुत मसला हो रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पाकिस्तान की इसमें शामिल हैं, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है और ये जो आग पे काबू पाने की कोशिशें वहाँ पर जारी हैं। PDMA की तरफ से हमें फुली सपोर्ट है, हमें जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट थे वो हमें वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। इसी तरीके से FAO के जितनी भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे, जो सपोर्ट थी, वो वहाँ पर पहुँच गई है। आर्मी की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर्स और अच्छा इतना जो एक्सट्रीम पे ये आग गई है तो हमारे पास बहुत, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड थी, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को फिर इन्फॉर्म किया गया और आई एम वेरी थैंकफुल, वी आर बलोचिस्तानीज आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज सपोर्ट, फॉर हिज इमीडिएट एक्शन। और फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वी आर वेरी थैंकफुल टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कि उन्होंने अपना जो फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं वो भिजवा रहे हैं और आज वो किसी भी टाइम पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस आग पर काबू पा लेंगे। जी चलें जी, इंशाल्लाह। ये बता सकती हैं फराज साहब, जंगलात को कितना नुकसान पहुंचा है, कितने चिलगोजे के दरख्त खराब हुए हैं? जी बिल्कुल, देखें अब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और इतनी एक्सट्रीम पे जाके ये आग फैली है, तो जो नुकसानात हैं उसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। विद इन अ कपल ऑफ डेज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। फराज साहब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान बलूचिस्तान, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, इवैक्यूएशन भी की जा रही है, लेकिन सिचुएशन अब काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल नजर आ रही थी उनकी गुफ्तगू से। फ़हीम अनवरदा, उनकी गुफ्तगू से मेरे ख्याल में शुरू से ही सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल थी, क्योंकि 3 लोगों की जानों का नुकसान जो है वो उनके हिसाब से बहुत ही कम है। ज़्यादा हो सकता था, पर उन्हें लगता है कि सिर्फ 3 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। खैर सिचुएशन को देखते हुए, हाँ, आई थिंक जिस तरह की आग लगी है, जिस तरह की खतरनाक सिचुएशन है, आई थिंक उस सिचुएशन को देखते हुए वो कहना चाह रही थी हमने एक इंसान को देखा है, कुत्ते की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान को रिस्क में डाल दिया, और यहाँ 3 इंसानी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, और हम ये कहेंगे जी सिर्फ 3 ही तो मरेंगे। मतलब हाउ कैन यू से दिस? आई डोंट थिंक सो। मुझे ये चीज़ जो है वो बड़ी अजीब सी लगती है कि जब हम आगे आएंगे सिर्फ 3 लोग मरे, नहीं, वो भी इंसानी जान है, सिर्फ 3 जो है, सिर्फ का लफ्ज जो है वो मुनासिब नहीं है इसके साथ। और खैर ये उनका नुक्ता नज़र था, उन्होंने बयान किया, और अच्छी बात ये है कि इस वक्त लोगों को जा रहा है तलहा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेस्क्यू भी जो है वो ऑपरेशन जारी है। आर्मी ने फुल सपोर्ट की है, और हर बार हमने देखा है तलहा कि जब भी कोई डिजास्टर आया है, पाक आर्मी सबसे पहले जो है वो वहाँ मौजूद ही, खा वो सैलाब हो, खा वो अर्थक्वेक हो, खा वो जंगलात की आग हो, खा वो बारिश का पानी जमा होना हो, हर किस्म के ऑपरेशंस में पाक आर्मी जो है वो पहली सफ में हमें नजर आती है। ये बड़ी अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।